आप लोग टाइम चेक करने के लिए घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, समय बताने वाले ये डिवाइस हमारी डेली लाइफ को नियमित करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। हालांकि इनकी खोज महज कुछ ही सदियों पुरानी है। इनकी खोज से पहले भी धरती पर इंसान और इंसानी सभ्यताएं अस्तित्व में रही थी। क्या आपको मालूम है कि पुराने जमाने में समय को मापने के लिए किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था और लोग बिना घड़ी या अन्य मॉडर्न गैजेट्स के कैसे अपनी दिनचर्या को नियमित करते थे और आधुनिक घड़ी की खोज कैसे हुई। दोस्तों, वक्त से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपके लिए क्लॉक हिस्ट्री सीरीज के 3 पार्ट्स में ला रहे हैं, जो आपको प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक के समय माप के यंत्रों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो और इस सीरीज के अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सिल्वर लाइनिंग पर एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं समय माप के ऐतिहासिक बैकग्राउंड में। ये तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि शुरुआती इंसान कैसे समय को मापते थे, लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि शुरुआती इंसान एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जैसे सूरज, चंद्रमा और तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाया करते थे और उस समय दिन को 2 भागों, दिन और रात में बांटा जाता था। धीरे धीरे इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता में भी वृद्धि होने लगी। इंसान अब प्राकृतिक घटनाओं जैसे नदियों में बाढ़, मौसमी हवाएं, पेड़ पौधों में फूलों का खिलना, जानवरों और पक्षियों के प्रजनन साइकिल्स और माइग्रेशन साइकिल्स को भी समझने लगा था। मिडल स्टोन एज में इंसानों ने स्थायी जीवन और खेती की शुरुआत भी कर दी थी। इंसान इस काल में सबसे अच्छे प्लांटिंग पीरियड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कृषि के लिए किया करता। ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इंसान को मौसमी घटनाओं और वार्षिक ऋतुओं को टाइम कीपर के रूप में इस्तेमाल करना आता था। दोस्तों, अब चलते हैं सूर्य या धूप घड़ी के आविष्कार की ओर। इंसान मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में सूरज की विभिन्न अवस्थाओं को देखकर सुबह, दोपहर और शाम का अंदाजा लगाया करते थे। मिस्र में सबसे पहले समय को मापने के लिए 3500 बीसी के करीब धूप घड़ी की खोज की गई और इसके अलावा लोग किसी पेड़ या किसी स्थिर वस्तु की परछाई से भी समय का अंदाजा लगाया करते थे। उसके बाद समय मापने की यह विधि यूरोप और एशिया में दाखिल हुई। इतिहासकारों का दावा है कि विभिन्न जगह पर पाए जाने वाले स्टोन सर्कल्स भी धूप घड़ी का एक रूप है। मौजूदा सबसे पुरानी धूप घड़ी मिस्र के वैली ऑफ द किंग से रिकवर की गई है, जो 1500 बीसी में बनाई गई थी। मिस्र और बेबीलोनिया से प्राप्त धूप घड़ियां पुरानी धूप घड़ियों से काफी ज्यादा एडवांस थी। इनमें वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर दिन के समय को सूर्य उदय और सूर्यास्त तक 12 भागों या प्रहरों में बांटा गया था। इनके सरफेस पर 12 लाइंस खिंची होने के साथ साथ एक नोमोन भी लगा होता था। दोस्तों, नोमोन एक शंकु के आकार या त्रिभुजाकार घड़ी के सरफेस पर उभरा हुआ कांटा होता था, जो सूरज की रोशनी के कारण परछाई का निर्माण करता। जिस लाइन पर सूरज की रोशनी के कारण नोमोन की परछाई बनती, वही दिन का प्रहर या घंटा माना जाता। जब सूरज दिन के समय में आसमान में अधिकतम ऊंचाई पर होता तो नोमोन की परछाई बहुत छोटी होती थी। तब ये दोपहर या मिडडे के घंटों का संकेत देता। जब इसकी परछाई लंबी होती तब ये सूर्य उदय या सूर्यास्त के घंटों की जानकारी देता था। हालांकि इसके द्वारा दी गई समय की जानकारी पूरी तरह से सटीक नहीं होती थी, पर फिर भी ये घड़ियां लोगों को समय का अंदाजा लगाने में काफी ज्यादा मदद करती थी। दोस्तों, भारत में भी समय देखने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था। इन सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा किया गया था। इनमें सूरज की गति और इससे बनी परछाई के हिसाब से समय का पता लगाया जाता था। दोस्तों, आपको ये बात भी बता दें, 19वीं सदी के अंत तक धूप घड़ियों का इस्तेमाल समय को देखने के लिए या इसका अंदाजा लगाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, धूप घड़ियां मात्र दिन के समय
की ही जानकारी दे पाती थी। बारिश, बादल, रात के समय और घरों के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इनकी कमियों ने हर वक्त समय की जानकारी देने वाले यंत्रों के आविष्कारों को जन्म दिया, जिनमें जल घड़ी, रेत घड़ी और कैंडल घड़ी जैसे आविष्कार प्रमुख है, जिनकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, तब तक आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।